नैक्सट है बेटा मैं बनाने लगा 4 बिट एडर सबट्रैक्टर सर्किट। 4 बिट एडर सबट्रैक्टर सर्किट। इस तो पहले कि मैं एडर सबट्रैक्टर सर्किट बनावा मैं तुहानूं याद कराना चाहना कि सबट्रैक्शन किस तरह करी दी सी दो बाइनरी नंबर्स दी यूजिंग वंस कंप्लीमेंट मैथड। याद है? मान लो मेरे को कोई नंबर है 1101, ਇਹਦੇ ਚੋਂ मैं कुछ सबट्रैक्ट करना चाहना तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈਦਾ 0110 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ 11110 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ +1 ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 110 ये तो कैरी आया 110 एंड 1 तो द रिजल्ट इज 0100। यह सानू पता है 13 है, यह सानू पता है 9 है। 13 माइनस 9 द आंसर इज़ 4। यह गल याद है? यह गल याद हो गई है? ठीक है। तो सबट्रैक्ट करने लिए भी असी ऐड ही करीदा है, बस छोटे नंबर का कंप्लीमेंट ऐड करीदा है। जिन्नू सबट्रैक्ट करना है ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ दूसरे नंबर 'ਚ ऐड कर दीदा है तो एक पहले कॉलम 'ਚ एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दीदा है। द रिजल्ट इज़ A माइनस B नॉट A प्लस B। असी करते एडिशन पे हाँ पर आंसर सबट्रैक्शन आएगा। यह याद आ गया? ये सर्किट नूं अच्छी तरह समझने लिए एक और चीज़ याद करा दा, एक्सक्लूसिव OR गेट का ट्रुथ टेबल। एक्सक्लूसिव OR गेट का ट्रुथ टेबल इन जनरल तुसी इस तरह का कुछ याद किया होया है A B ते आउटपुट Y 0 0 ते 0 हुंदा है, 0 1 ते 1 हुंदा है, 1 0 ते 1 हुंदा है ते 1 1 ते। ठीक है, इनू केयरफुली देखना, ज़रा केयरफुली देखो। अगर इस इनपुट नू मैं 0 रखा होया है तो जो दूसरा इनपुट है वही आउटपुट है। अगर A 0 है तो जे B 0 है तो Y 0 है, B 1 है तो Y 1 है। मतलब है अगर मैं इत्थों तक सिर्फ है दो इनपुट्स नू देखो, दो इनपुट्स नू अगर A 0 है तो B 0 है तो Y 0 है, B 1 है तो Y 1 है। मतलब है अगर एक्सक्लूसिव OR गेट का पहला इनपुट 0 है तो जो उसका दूसरा इनपुट हुंदा है वही उसकी आउटपुट हुंदी है। इज़न्ट इट? याद कर लिया? अपने मन च बोल के देख लो। एक्सक्लूसिव OR गेट का एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट दूसरे इनपुट के बराबर है। आउटपुट दूसरे इनपुट के बराबर है। जे 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। लेकिन अगर वो पहले जिन्हों आप 0 मनिया सी, अगर मैं उन्होंने 1 मान लेना, अगर वो 1 है तो ये 0 तो इतने 1 आता है तो 1 तो 0 आता है। यदा मतलब एक्सक्लूसिव OR गेट अगर एक इनपुट 0 है तो दूजा इनपुट एज सच आउटपुट पर पहुँच जाता है, तो अगर एक इनपुट 1 है तो दूजे आउटपुट का कंप्लीमेंट आउटपुट पर पहुँचता है। तो मैं एक्सक्लूसिव OR गेट नू ना कंप्लीमेंट करने लिए भी वरत सकदा। एक्सक्लूसिव OR गेट नू कंप्लीमेंट करने लिए भी वरत सकदा। एक इनपुट नू मैं 1 रखांगा तो दूजे इनपुट का कंप्लीमेंट अगे पहुँचेगा। जिन्हों यह दो गल्लां समझ आ गई हैं वो तैयार है जी एडर सबट्रैक्टर सर्किट समझने लिए। हुण असीं बनाने प्रॉपर एडर सबट्रैक्टर सर्किट। मैं सर्किट बनाना फिर तुहानूं इहदी वर्किंग समझाने। तो मैं लगान लगा 4 फुल एडर। कंस्ट्रक्शन जो मैं जिस तरह बनाया है इस तरह ही तुसीं लिख देना। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फुल एडर्स लाइक दिस। ठीक है, लो जी, यह मेरे को 4 फुल एडर है। इन्हां दे नाम रख दिए, कंस्ट्रक्शन लिखने च आसानी हो जाती है। फुल एडर 0 1 2 ते 3। ठीक है, इन्हों एक एक इनपुट दिता है मैं A0, इनू मिल गया B0, सॉरी A1, इनू मिल गया A2, इनू मिल गया A3। लेकिन जो दूसरा इनपुट है B वो डायरैक्टली देने की बजाय
मैं एक्सक्लूसिव OR गेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। एक एक एक्सक्लूसिव OR गेट ਇਹਦੀ इनपुट ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ B0, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ B1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ B2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ B3। ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ OR ਗੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹਲੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ OR ਗੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ। ਫਰਦਰ ਐਸੇ ਹੀ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਵਰਫਲੋ ਕੈਰੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸਮ S0, S1, S2 ਤੇ S3। ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਰੀ C1, C2, C3 ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ C4। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੇਸ 1, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ A0, A1, A2, A3 ਤੇ B0, B1, B2, B3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। तो मैं ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 0 ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਲਾਈਨ 0 ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋਇਆ? ਫਾਲਤੂ 0 ਹੀ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ OR ਗੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਪੁਟ ਐਸ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो फुल एडर को की पहुँचा? ए B0 एस सच इत्थे पहुँच गया। तो इस फुल एडर नूं की मिले? A0 मिले, B0 मिले तो 0 मिले। इन्हें तिन्नां नूं ऐड करना है। फुल एडर नूं आंदा ही ऐड करना है। इन्हें ऐड करता तो इत्थे मेरे को सम S0 आ गया, कैरी C1 आ गया। इस तरह एस एक्सक्लूसिव OR गेट की भी एक इनपुट 0 ही है। तो यह B1 एस सच अगे पहुँच गया। इस तरह B2 इत्थे अगे पहुँच गया, B3 अगे पहुँच गया। तो मैनू फुल एडर पहले नूं मिलिया A0 B0 0, इनू मिलिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो इन्हें इन्हों ऐड करके S0 S1 S2 S3 तो जे कैरी आंदा होएगा ओवरफ्लो C4 ओवरफ्लो कैरी देता। इस ते कोई झगड़ा नहीं, फुल एडर लगे सी ऐड ही करते पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जदों मैं इनू करना है सबट्रैक्ट तो मैं ऐड सबट्रैक्ट लाइन नूं कर दांगा 1। जदों मैं इनू 1 करांगा, याद करो जे यह लाइन 1 होए तो B0 का कंप्लीमेंट अगे पहुँचना है। एक्सक्लूसिव OR गेट के ट्रुथ टेबल तो असी देखा कि अगर असी एक्सक्लूसिव OR गेट का एक इनपुट 1 किया होया है तो दूसरा इनपुट जो भी है वह कंप्लीमेंट आउटपुट पर पहुँचता है। तो असी तो दिता B0 पर इत्थे पहुँचा B0 कंप्लीमेंट। असी दिता B1 पर इत्थे पहुँचा B1 कंप्लीमेंट। असी दिता B2 पर इत्थे पहुँचा B2 कंप्लीमेंट। B3 का पहुँचा B3 कंप्लीमेंट। तो हुण फुल एडर नूं ते ऐड ही करना आंदा है, उन्हें तो ऐड किया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया A0 A1 A2 A3 ਇਹ ਤੇ डायरैक्ट मिलते पे सी। A0 A1 A2 A3 ਇਹ ਤੇ डायरैक्ट मिल गए। लेकिन B0 डायरैक्ट नहीं मिलिया। B0 एक्सक्लूसिव OR गेट चो आया जिदा दूसरा इनपुट 1 है, इस करके थल्ले पहुँचे B0 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B2 कंप्लीमेंट, B3 कंप्लीमेंट। नाल दे नाल ऐड सबट्रैक्ट लाइन 1 है ना, इस वारी पिछली वारी 0 सी, इस वारी 1 है। तो पहले कॉलम से एक एक्स्ट्रा 1 ऐड हो गया। हुण एक नंबर दूजे नंबर का कंप्लीमेंट तो एक एक्स्ट्रा 1 ਇਹ ਕਰੇਗਾ तो ऐड ही, क्योंकि फुल एडर लगे आ, उन्होंने ऐड करना आंदा है, उन्होंने ऐड किया। लेकिन क्योंकि कंप्लीमेंट एक एक्स्ट्रा 1 ऐड होया है, जिहड़ा आंसर आएगा वो डिफरेंस होएगा D3 D2 D1 D0।
इज़ दैट ओके? तो यह सर्किट दोनों काम कर सकता है, यह दो बाइनरी नंबर्स नू ऐड भी कर सकता है तो यह दो बाइनरी नंबर्स नू सबट्रैक्ट भी कर सकता है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू फॉर टुडे। ए मान लो एडर सबट्रैक्टर नंबर क्वेश्चन 10 नंबर च आ गया तो तुसी इहनू कंप्लीट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल लिख के लियाना, थ्योरी लिखनी, कंस्ट्रक्शन लिखनी, सर्किट डायग्राम सीधी बनानी नहीं है, हैडिंग पाना है सर्किट डायग्राम, ठीक है। केसिस बना के वर्किंग लिखनी है, केस 1 च की हो रहा है, केस 2 च की हो रहा है, प्रॉपर उन्होंने प्रजेंट करके तुसी 10 नंबर का क्वेश्चन बना के इनू लिखना। ओके स्टूडेंट्स, असी कर चुके हैं फुल सबट्रैक्टर। मान लो यदा क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट इज़ फुल सबट्रैक्टर, एक्सप्लेन इट इट्स कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग। तुसी पेपर च अटैम्प्ट करन लग्या डायरैक्टली के मैं बना के सर्किट बनाते तो वो नंबर पूरे नहीं मिलते। अगर तुसी फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो ये प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुसी सब तो पहले डेफिनेशन लिखोगे फुल सबट्रैक्टर की है, ब्लॉक डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है, सर्किट की ज़रूर बनानी है, टेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या ट्रुथ टेबल ABC ते की आउटपुट्स तुसी चाहते हो, कोरसपोंडिंगली आउटपुट्स दी के मैप्स की है, सर्किट डायग्राम की है। ये कंस्ट्रक्शन नीडिड नहीं है लेकिन वर्किंग थोड़ी बहुत तो ही लिख सकते हो, किस तरह केसेस बना के, अगर ABC तीनों 0 है तो फिर आउटपुट की आनी है। लाइक दिस यू नीड टू एक्सपैंड योर क्वेश्चन, जिस तरह भी वो प्रेजेंटेशन इस तरह करनी है कि टीचर को एग्जैक्टली पता लगे तुसी की कहना चाहते हो। डायरैक्टली सर्किट बना के तुसी नंबर पूरे नहीं लै पाओगे। इज इट ओके? नैक्सट असी करन लगे हैं जी पैरेलल बाइनरी एडर। पैरेलल बाइनरी एडर है विच इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग टू बाइनरी नंबर्स, विच इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग अप टू बाइनरी नंबर्स। असी सिर्फ दो बाइनरी बिट्स नहीं, दो बाइनरी नंबर्स, जिस तरह मेरे को नंबर है A3 A2 A1 A0, मैं 4 बिट के नंबर लै रहा, B3 B2 B1 B0 तो इन्हां दा सम करना है। तो नॉर्मल जिस तरह एडिशन करते हैं, इन्हां दोनों नू ऐड करना चाहते हैं, A0 नू ते B0 नू, तो मेरे को आएगा सम S0 तो कैरी आएगा, कैरी असी अगले कॉलम च लै जाना है। लेट से द कैरी C1 तो हुण मैं 3 चीज़ां ऐड करांगा, A1 B1 ते C1, सम आएगा, कैरी आएगा, तिन्हां नू ऐड करांगा, सम S2 कैरी C3, इन्हां तिन्हां नाल S3 ते एक होर कैरी आ जाएगा, इनू मैं ओवरफ्लो कैरी कह सकदा। इनू कि मैं कह सकदा क्योंकि मेरे को 4 बिट के नंबर सी, यह 5वें कॉलम च मेरे को एक होर कैरी जनरेट होया, दिस इज टर्म्ड एज ओवरफ्लो कैरी। जदों भी किसी जिन्ने भी बिट्स ने दे नाल रिक्वायर्ड, जैसे 8 बिट का होंदा तो 9वीं बिट जिहड़ी है ओवरफ्लो कैरी हो जानी सी, 16 बिट का होंदा तो 17वीं बिट ओवरफ्लो कैरी हो जानी सी। जदों तुसीं माइक्रो प्रोसैसर पढ़ोगे तो देखोगे कि ओवरफ्लो कैरी फिर एक ओवरफ्लो फ्लैग दे नाल जुड़िया होंदा है, जो सानू कंप्यूटर नू पता चल जाता है कि यह डाटा जिन्ना मैक्सिमम फील्ड अवेलेबल सी उहदे नालों वड्डा हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो या जे तुसीं इस तरह की तुहाडे कोल एडर सर्किट 4-4 बिट के एडर है पर तुहानूं 8 बिट के नंबर ऐड करने हैं, तो एक दा कैरी ओवरफ्लो कैरी तुसीं अगले दे इनपुट नाल जोड़ सकते हो। आ देखो इहदा सर्किट किस तरह बनेगा, बड़ा ही आसान, वेरी सिंपल। आ देखो जी, मैं एक लगा देना है हाफ एडर तो 3 लाते मैं फुल एडर, वो ब्लॉक डायग्राम्स काम आ गया ना। तो मैं पहले वाले हाफ एडर नू की फीड करांगा, A0 ते B0, यह मैनू दे देगा इन्हां दा सम, S0 ते नाल जनरेट करेगा कैरी C1, इस नू इधरों A1 ते B1 मिलता पिया तो नाल इन्हें जनरेट कर लिया, इधरों C1 मिल गया, इन्हां तिन्नां नू ऐड किया क्योंकि फुल एडर है, इन्हें जनरेट किया S1 ते नाल कैरी जनरेट की C2, इनू मिल जाना A2 B2 तो इत्थे मेरे को बन गया S2, कैरी आ गया C3, इत्थों आ गया मेरे को A3 B3, सम इज़ S3 तो मेरे को कैरी है C4। अगर मान लो कि यह मेरे को हूँ एक इनू मैं 4 बिट एडर कहदा, 4 बिट एडर, 4 बिट एडर चो वध तो वध की निकलेगी C4। इनू मेरे को की मैं फीड किया होगा A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 है, तो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम बन गई B0 to B3 यह आ गया। जे मैं 8 बिट वाला बनाना होएगा तो इस तरह का ही एक होर फुल एडर मैं ला दाँगा, 4 बिट एडर सर्किट लगा दाँगा।
है ना। तो ਇਹਦਾ कैरी ਇੱਥੇ चला जाएगा, पर ਇੱਥੇ फिर सारे ही फुल एडर लाने पैणगे, 4 फुल एडर वाले, क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ A ਨੋਟ B ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ कैरी आई नहीं सी। लेकिन जे ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्केल अप करना चाहते हैं, 4 बिट वाले यूज़ करके 8 बिट वाला बनाना चाहते हैं, तो ਇੱਥੇ पहले वाले कोल भी एक कैरी आ रही है, तो चारों के चारों फुल एडर लगणगे। ठीक है, ਇਹ 'ਚ हाफ एडर की लोड़ नहीं रहेगी। इज़ दैट ओके? बस ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कल्ला कल्ला हाफ एडर जो करता पाया वो ही अगे ऐड हो रहे हैं। डन, दैट्स ऑल।